नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। जिस तरीके से बिहार के शायद ही कोई जिला बचा होगा जहां पर सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर न चला हो। बिहार का शायद ही कोई गांव बचा होगा, बिहार का शायद ही कोई चौक चौराहा बचा होगा जहां पर सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस जो है बुलडोजर न चलाया हो। नाम क्या दिया गया है? अतिक्रमण। नाम क्या दिया गया है? अवैध रूप से घर बनाना। नाम क्या दिया गया है? सरकारी जमीन पर कब्जा। क्या वाकई में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के सत्ता पर राज कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको नहीं दिखा जो कि पिछले ये 1 महीने से दिख रहा है सम्राट चौधरी जी को? क्या उनको जो है होम मिनिस्ट्री, क्या उनको गृह मंत्रालय मिलते ही बिहार में अवैध तरीके से घर, अवैध तरीके से चौक चौराहा, अवैध तरीके से तमाम चीजें दिखने लगा है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मलिक जी जुड़े हुए हैं। तमाम मामलों को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के, सम्राट चौधरी को लेकर के और सम्राट चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर के लगे आरोपों को लेकर के खुलेआम बात करते हुए दिखाई देते होंगे। फॉरएवर न्यूज के माध्यम से मलिक जी को हम आप तक लाते हैं। फॉरएवर न्यूज के माध्यम से मलिक जी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लगातार बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो आखिरकार भाई साहब आप बुलडोजर जो चला रहे हैं, गरीब के घरों को तो तोड़ रहे हैं, इस करकराती ठंडी में आप उनका छत का सिर के ऊपर से छत छीन रहे हैं, ये कहां तक न्याय की बात है? ये कहां तक संविधान की बात है? और ये कहां तक आपकी जो नया है, आपका जो बुलडोजर नीति है, ये कहां तक सही है? इसी पर चर्चा करेंगे। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देश के जो आम लोग हैं, बिहार की जो जनता है, दलित है, इन लोगों पर आखिरकार बुलडोजर क्यों चल रहा है? उन्हीं लोगों को चिन्हित क्यों किया जा रहा है? उन्हीं लोगों का घर पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? सम्राट चौधरी तो कह दिए हैं जो भैया हम बुलडोजर, आप हमारे बुलडोजर का आरोप मत लगाओ, हम जो भी कामकाज कर रहे हैं कोर्ट के निर्देश पर कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। क्या कानून के दायरे में रहकर किसी के घर का छत उजाड़ा जा सकता है? नहीं, सुनिए, ऐसा है, हमारा कानून जो है, हमारी जो अदालतें हैं, वो इतनी पंगु नहीं है कि ये 500 घर तोड़ने तो इनको आदेश दे देगी, सम्राट जी 500 घरों को आप तोड़ दो। हाँ। अदालत पूछेगी ये आप रीजन क्या है, रीजन बताइए। हाँ। कहाँ अवैध निर्माण हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, अथॉरिटी ने कब नोटिस दिए, अथॉरिटी ने क्या कार्रवाई की, 20 साल तक आप कर रहे हो तो कैसे हुआ? सरकार तो आपकी थी, लेकिन ये सरकारी अवैध है, सरकार अवैध है, सरकार अवैध तरीके से। सम्राट चौधरी जो वहां पर उप मुख्यमंत्री के सम्राट चौधरी भी अवैध है, सरकार पूरी अवैध है, बेईमानी की सरकार है, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से सरकार बनी है। बिहार के लोगों का मैंडेट नहीं है, बिहार के लोगों का मैंडेट होता तो इनकी कुर्सियां खाली नहीं मिलती, इनके टेंट खाली नहीं मिलते। ये गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। बात करनी चाहिए, महंगाई तू कैसे दूर करोगे, ये बात करो, रोजगार कैसे दोगे, ये बात करो। आप थोड़े जो गरीब है, जो आपको ताकत देता है और तुम उसकी ताकत को खत्म कर रहे हो, उसके घर को खत्म कर रहे हो, जिससे ताकत लेके उसको आप पंगु बना रहे हो। लेकिन मलिक जी, सवाल यहाँ पर एक और निकल करके आ रहा है, क्या वो तमाम लोगों को कोर्ट के तरफ रुख, या तो पटना हाई कोर्ट चले जाए या फिर दिल्ली में आकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए? सर, ऐसा सुन लीजिए, गरीब आदमी, उसने सुबह मजदूरी करनी है, शाम को घर आना है, बच्चों का पेट पालना, अपना पेट पालना है। वो मजदूरी देखे कि मुझे मजदूरी मिले, दिहाड़ी मिले, कि वो कोर्टों के चक्कर काटेगा। एक गरीब आदमी के पास लाखों हजारों रुपया नहीं है। एक गरीब आदमी महीने में कितना कमाता होगा? 10,000, 5,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000 कमाता होगा। गरीब आदमी ये उस तरफ सोचना। देखिए, घर बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी होती है, महंगाई ना बढ़े, महंगाई दूर हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी यहाँ पर कुछ ना कुछ नीतीश कुमार को भी तो उठानी चाहिए। अगर बुलडोजर चल रहा है तो सम्राट चौधरी को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए नीतीश कुमार को? सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी अगर पब्लिक के हित में होते हैं ना, तो क्या है, वो तो सीधा कह सकते हैं, ए सम्राट जी इधर आइए, ये कार्रवाई बंद कर दीजिए, कि उसकी हिम्मत है करें, ए सम्राट जी इधर आइए, कार्रवाई बंद कर दीजिए, तो उनकी हिम्मत हुई करेंगे। एक मुख्यमंत्री अगर निर्देश दे तो उनका डिप्टी मुख्यमंत्री कहेगा नहीं मैं करूंगा, दादागिरी करूंगा।